नमस्कार, राजस्थान 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयती मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जयपुर से खबर है, राजधानी के बड़े अस्पतालों का देर रात औचक निरीक्षण। नवनियुक्त प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ ने निरीक्षण किया। इसमें जनान अस्पताल, महिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का उन्होंने फील्ड पर उतरकर जायजा लिया। रात करीब 8:30 बजे गायत्री राठौड़ पहुंची जनान अस्पताल। सबसे पहले उन्होंने वहां सामान्य वार्ड, आईसीयू, लेबर रूम, एनसीआईयू सहित विभिन्न इकाइयों में जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही मौके पर उपस्थित चिकित्सकों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को दिशा निर्देश दिए। रोगियों के उपचार में किस तरह की कमी, किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं रखने के निर्देश भी। और ये तस्वीर अच्छी है, ये तस्वीर इसीलिए सैटिस्फैक्टरी तस्वीर है क्योंकि नई जिम्मेदारी मिलने के साथ ही वास्तव में व्यवस्थाएं जो कागजों में और जो स्क्रीन पर नजर आती है उससे कितनी इतर है, क्या कमी खामी है, क्या पर्क्स और कौन से, इन तमाम सारी चीजों का जायजा लेने के लिए पहुंची नवनियुक्त प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़। जिम्मेदारी बदली है तो फिर कार्य करने के लिए उन्होंने खासतौर पर जो फील्ड विजिट्स हैं उसके जरिए एक बहुत बड़ा इंसाइट मिल पाता है हकीकत का। राजधानी के बड़े अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंची। 8:30 बजे जनान अस्पताल पहुंची। जनान अस्पताल के सामान्य वार्ड से लेकर उन्होंने दूसरे वार्ड में भी निरीक्षण किया। एनआईसीयू, इसके अलावा आईसीयू, सभी वार्ड्स में वो जाकर ये देखे किस तरह से जो स्टाफ के सदस्य हैं उनसे तो बातचीत करती हुई दिखाई ही दी, लेकिन साथ ही साथ मरीजों से भी उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के हाल जाना। और ये इसीलिए संतोषजनक तस्वीर हो जाती है क्योंकि हम जब बात करते हैं ज्यादा फैसिलिटीज को डेवलप करने की और ज्यादा दायरे को सेवाओं के बढ़ाने की, ऐसे मौके पर जब नई जिम्मेदारी के साथ खुद नवनियुक्त प्रमुख चिकित्सा सचिव फील्ड में उतरी, अस्पतालों का दौरा किया, तो ज्यादा विश्वास डेवलप होता हुआ लोगों का भी नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विकास जुड़ गए हैं। विकास, ये तस्वीर इसलिए सैटिस्फैक्टरी लग रही है क्योंकि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ ने उन अस्पतालों का निरीक्षण किया जिन अस्पतालों की हकीकत को वहां जाने बिना समझा नहीं जा सकता था कागजों के जरिए। क्या और खास रहा विकास? जैसे देखिए, जिस तरह से हमने लगातार एक बात कही थी कि पुराने अनुभवी ब्यूरोक्रेट्स को इस बार की जो तबादला लिस्ट है उसके अंदर नई जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उनके पास पुराना अनुभव है और ये पुराना अनुभव ही बोलता है कि आप देखिए गायत्री राठौड़ प्रमुख चिकित्सा सचिव की इनको जिम्मेदारी दी गई है। पहले भी विभाग के अंदर वो रह चुकी है, इसलिए जैसे उन्होंने काम संभाला उसके बाद में एक एक करके सारी जो डिपार्टमेंट के अलग अलग समस्याएं हैं उनसे वो रूबरू हो रही है। साथ में उसके बाद में अब फील्ड में उनका दौरा भी शुरू हो गया। आप देखिए, आज देर रात को राजधानी के 2 बड़े अस्पताल, महिला अस्पताल और जनान अस्पताल, दोनों अस्पतालों का उन्होंने अभी औचक निरीक्षण किया है। इस वक्त महिला अस्पताल के अंदर गायत्री राठौड़ मौजूद है और वहां पर वो दौरा कर रही है, जिसके विजुअल था फर्स्ट इंडिया के माध्यम से सबसे पहले देख रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने आईसीयू का दौरा किया, ओपीडी, आईपीडी समेत तमाम जो सेवाएं वहां दी जा रही है उन सभी ब्लॉक का उन्होंने दौरा किया। हालांकि मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख है कि जब जनाना अस्पताल का उन्होंने दौरा किया है तो वहां की सेवाएं संतुष्ट करने लायक नहीं थी। आप वहां देखिए जिस तरह से जो मुख्य पोर्च है, कॉमन पोर्च है, कॉमन एरिया है, उनकी लाइटें बंद मिली, इसके अलावा जगह जगह गंदगी मिली, इसके अलावा जाले लगे हुए मिले और उसको लेकर के उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की कि इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक सुखद तस्वीर देखने को मिली महिला अस्पताल की, जहां पर आईसीयू की व्यवस्था देख करके वो काफी खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि एक आइडियल होना चाहिए कि अगर इस तरह की सेवाएं, इस तरह की सुविधाएं अगर अस्पताल सरकारी अस्पताल मिल रही तो अपने आप में काबिल तारीफ बात है। तो राजधानी जयपुर के 2 अस्पताल है, एक अस्पताल औचक निरीक्षण के अंदर फेल साबित हुआ है, वहीं दूसरी ओर महिला अस्पताल में सेवाएं काफी हद तक संतोषजनक मिली है। लेकिन इस पूरे दौरे के दौरान एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात लगातार फर्स्ट इंडिया उठाता आया है और लगातार इस बात को हमने अलग अलग माध्यम से चलाया है कि रात होते ही सरकारी अस्पताल, चाहे वो महिला हो, जनाना हो, एसएमएस हो, कोई भी हो, सारे अस्पताल राम भरोसे हो जाते हैं। वहां पर कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं होता है, रेजिडेंट्स के भरोसे पूरी व्यवस्थाएं जो है वो की जाती है। तो वो वानगी आज खुद जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी फील्ड में उतरी है तो उन्होंने देखिए और उन्होंने इस बात को मानने के साथ ही उन्होंने डायरेक्शन भी दिए कि इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। रात के वक्त भी सीनियर फैकल्टी, सीनियर डॉक्टर जो है
वो अस्पताल में मौजूद रहने चाहिए, भले ही चाहे 1 या 2 सीनियर डॉक्टर रहें, लेकिन वो मौजूद रहने चाहिए। वो यहाँ पर व्यवस्थाएं देखे और किसी भी तरह की आपात स्थिति के अंदर उसको समन्वय स्थापित करे। इस बात के लिए उन्होंने डायरेक्शन दिए, किस तरह के निर्देश निकाले जाए कि रोस्टर के तहत सीनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई जाए, जो कि रात को अस्पताल के अंदर रुके और वहाँ की व्यवस्थाएं देखे। मैं मानता हूँ कि जो दौरा है, ये दौरा अभी शुरुआती दौरा है। इसके बाद में मुझे उम्मीद है कि ऐसे में प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल समेत और अस्पतालों का भी इस तरह का दौरा लगातार जारी रहेगा और इस तरह की जो ग्रास रूट पर जाकर के अस्पतालों की दिक्कतें देखी जाती, इस वक्त अस्पतालों के अंदर स्थितियां कोई ठीक नहीं है। सूबे के मुख्यमंत्री जो है खुद जब दौरा करने गए थे तो उन्होंने भी कई तरीके अस्पताल के अंदर दिक्कतें देखी थी। उसके बाद में कुछ व्यवस्थाओं सुधार भी हुआ था, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जिनमें सुधार की गुंजाइश है, खास तौर पर साफ सफाई को लेकर के और साथ में दवा वितरण और जो सेवाएं, क्योंकि अस्पताल में सेवाएं तो मिल रही है, सेवाएं मिलने की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन सेवाएं मरीज को नहीं मिल रही है। कभी मरीज खराब, कभी मशीन खराब हो जाती है, कभी दवाइयां उपलब्ध नहीं होती है, कभी अलग अलग तरह के बहाने। तो एक मॉनिटरिंग इस बात की होनी चाहिए कि कौन सी सेवा अस्पताल के अंदर मौजूद है लेकिन वो मरीज को नहीं मिल रही, और नहीं मिल रही तो उसका कारण क्या है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये 4 पॉइंट पे भी अगर काम किया जाए तो मैं समझता हूँ एक बहुत बेहतरीन तस्वीर जो अस्पतालों से बाहर निकल के आएगी। और जो मरीज हैं, जो तीमारदार हैं, जो लोग अस्पताल के अंदर एक उम्मीद लेके आते हैं कि सरकारी अस्पताल के अंदर एक बेहतर इलाज मिलेगा, वो उनकी उम्मीदें हैं, वो बहुत ही सुखद महसूस करेंगे इस बात को लेकर कि हाँ, वास्तव में सरकारी अस्पताल के अंदर भी व्यवस्थाएं सुधरी है। जी ठीक कह रहे हैं आप विकास, क्योंकि इस तरह के दौरों के जरिए एक क्लोजर तो मिल ही पाता है और उसके बाद में सुविधाओं का और जिस तरह की समस्या है उनकी निजात से जुड़ी हुई तस्वीरें भी लगातार